अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो वो कुछ यूँ कि मैं बस बैठा था और अपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और हर दूसरी रील एक ARY पे चलने वाले नए ड्रामा की थी। वैसे तो पाकिस्तान के सारे ड्रामाज यहाँ और अक्रॉस द बॉर्डर धूम मचाते हैं, पर इस ड्रामा का बस कुछ अलग ही है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट पॉपुलर ड्रामा कभी मैं कभी तुम की, खो रहा है एक उम्मीद तेरी मुझसे थी जुड़ी है माने जो कि अपनी स्टोरी लाइन और बेहतरीन कैरेक्टर्स की वजह से सबकी ज़ुबान पे है। पर मेरा बस एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों ये ड्रामा इतना ज़्यादा मकबूल है और इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही कहेंगे कि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और बीच में हानिया बहुत क्यूट लग रही है और फ़हाद बहुत हैंडसम लग रहा है वाले तो मुफ्ती में आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बताएंगे कि स्टोरी बहुत यूनिक है और कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है एंड दैट्स इट। ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेस्ड। और उनकी ख्वाहिश है कि वो हमारे ये रोल्स प्ले कर। सीमा पावा ने इंटरव्यू में कहा, मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या स्टोरी और कैरेक्टर्स का अच्छा होना इनफ है किसी चीज़ को इतना बड़ा बनाने के लिए? क्या वही राइटर और फिल्म मेकर स्लैश ड्रामा मेकर रिस्पेक्ट पा रहे हैं जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं? क्योंकि मैं बहुत से ड्रामास का नाम ले सकता हूँ जो ऑलमोस्ट परफेक्ट थे पर उन्हें इतनी पजीराई नहीं मिली, या फिर रिसेंटली आए हुए कुछ ड्रामास की तरह आपको बस ग्लैमर बेचा जा रहा है। क्या वाकई हमें हमारे ड्रामास उतने अच्छे हैं जितना तारीफ़ की जाती है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल? इसी चीज़ को समझने के लिए आई स्टार्टेड वॉचिंग कभी मैं कभी तुम, a Pakistani drama almost after 4 years. It's not like I don't like Pakistani dramas or they are not good. I personally believe that they are brilliant. और कम से कम इंडिया की दुम दराना दुम से तो बहुत बहुत अच्छे हैं। The last drama I saw was ज़िंदगी गुलजार है, probably 2, 3, 4 years ago, and that was outstanding, I believe. Now, as a student of filmmaking, a lover of literature, and as an aspiring writer who have worked on a couple of Pakistani short films, I'm here to do my critical analysis or review or an opinion, whatever you called it. हर दूसरे इंसान की तरह मैं भी जब मूवी और सीरीज़ देखता हूँ, I do my analysis. I have written on few Pakistani movies here and there, but never done it on YouTube before. मकसद सिर्फ एक है कि हमारी ऑडियंस में इस आर्ट फॉर्म का शऊर पैदा हो। चाहे आप एस्पायरिंग राइटर हों जो कि ड्रामा या फिल्म लिखना चाहते हों, या फिर एक्चुअली फाइंड आउट करना चाहते हों कि आपको कोई ड्रामा पसंद तो है पर क्यों है, या फिर यू वांट टू फिगर आउट इफ़ समथिंग इज़ एक्चुअली एज गुड जितना कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके आपके दिमाग में डाल दिया जाता है, then this is something we are about to discuss and this is something we're going to be talking about. तो ड्रामा को पेन डाउन किया है छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात है द ग्रेट फरहद इश्तियाक ने, जो कि नावलिस्ट हैं और हम सफ़र, मताए जान है तू, रिहाई, दयारे दिल, बिन रोए और यकीन का सफ़र जैसे ड्रामास लिखे हैं। Then who am I to judge? But I believe as a fan, as a viewer, and as an art lover, I do have an opinion. ड्रामा को बदर महमूद ने डायरेक्ट किया है, who have done decent job so far. फ़ाद मुस्तफ़ा ने प्ले किया है मुस्तफ़ा, हानिया आमिर ने शर्जीना, इमाद इरफानी ने अदील, जावेद शेख ने इफ्तिखार, बुशान सारी ने शगुफ्ता एंड नईमा भट्ट एज रुबाब, और ये ड्रामा की मेन कास्ट है। तो मैं फर्स्ट 3 एपिसोड्स में कुछ सीन्स की ऑल ओवर स्टोरी और परफॉर्मेंसेस की बात करूँगा। ड्रामा के शुरू में मुस्तफ़ा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि एक इररिस्पॉन्सिबल शख्स है और जिसके वालिदैन उससे कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं, पर इज़ टेक सेवी एंड वेरी गुड एट IT। दूसरी तरफ हानिया आमिर का कैरेक्टर शर्जीना को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़िम्मेदार और पढ़ी लिखी लड़की है और घर में 3 बहनों की सबसे बड़ी बहन है।
और उसकी शादी होने वाली है मुस्तफ़ा के बड़े भाई अदील से, जो कि एक अरेंज मैरिज है दो दोस्तों के बच्चों के दरमियान। अदील का कैरेक्टर बहुत ही एम्बिशियस है, जिसको अपने हार्ड वर्क, अपनी अचीवमेंट पे बहुत फ़ख्र है, और वो एक हाई वैल्यू और हाई स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहता है। यहाँ तक कि वो अपने फियांसी और ससुराल वालों को डिग्रेड करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता। बीबीए में 3.5 से कम जीपीए नहीं हो सकता तुम्हारा। मेरा जीपीए 3.7 से कभी कम नहीं आया। किसी की बीवी हुई या फियांसे, जीपीए उतना ही रहे। नाउ भाई, अब जब अदील इसलिए जब शादी की बात अपनी मैम को छुट्टी लेने के लिए बताता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी मैम रुबाब, जो कि एक बहुत ही अमीर औरत है, समझ नहीं पा रहा। उसको पिछले 4 सालों से पसंद करती है। अब सेकंड एपिसोड में यहाँ शर्जीना सती सावित्री प्ले कर रही होती है, तो अदील को खट्टे डकार आ रहे होते हैं, और वहाँ रुबाब अदील की शादी के गम में पलटे से ले रही होती है। खैर, अदील वापस जाता है रुबाब के पास और बताता है कि अगर वो शादी करेगा तो उससे ही, और मौका देखते ही प्रपोज मार देता है। नाउ फाइनली अदील मीट्स शर्जीना, और शादी के एक दिन पहले उससे बताता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा कैफ़े के बाहर शर्जीना और अदील को देख लेता है और शर्जीना के पास जाता है, जो उसे सारा माजरा बयान कर देती है। रिश्ता खत्म कर दिया मुस्तफ़ा उसने। का बिहेव शर्जीना को लेके हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, और उसकी सारी फैमिली भी उसकी नेचर को बहुत पसंद करती है। नाउ एपिसोड 3 में शर्जीना घर पहुंचती है और अपनी माँ को बताती है। कुछ ही देर के बाद उसके बाप को भी पता चल जाता है। सेम ही दिन में उसकी बहन की भी शादी है, और दोनों की रस्म एक ही दिन है। मुस्तफ़ा घर पहुंचता है और घर में सबको बताता है कि इतनी देर में अदील भी वहां पहुंच जाता है और बताता है कि वो फ़ैसला कर चुका है। और वैसे भी शर्जीना आपकी और अम्मी की पसंद थी, मुझे शादी नहीं करनी। इस सब के बीच शर्जीना बहुत हिम्मत दिखाती है और अपने घर वालों को संभालने में और अपने सारे फ़र्ज़ की अदायगी में। लेकिन शर्जीना अपने माँ मेरा सुना बाप तो और खाला शर्जीना की को आने वाली बात ज़िंदगी पर करते असर पड़ना चाहिए, सुनती वरना- है कि कैसे उसके रिश्ते का टूट जाना उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा सकता है और उसकी बहनों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। अगले दिन जब अदील के घर वाले शर्जीना के घर पहुंचते हैं और माफ़ी मांगते हैं, तो शर्जीना मुस्तफ़ा के फ़ेस टू फेस आ जाती है और उसे शादी के लिए पूछती है। तो शादी करोगे मुस्तफ़ा? नाउ ये पहले 3 एपिसोड्स पूरे ड्रामा की स्टोरी को पूरी तरह से मोशन में डाल देते हैं और आगे की तो मेरे दोस्त कहानी को मुझे बहुत कभी ही भी ज़रूरत पड़ी इंटरेस्टिंग तो मदद मकाम पे करोगे? ले जाते हैं। अब ये तो थी बेसिक स्टोरी फॉर दोज हु वांट्स टू डिसाइड वेदर और नॉट दे वांट टू सी इट। In the next part of video, we will discuss the technical aspects of the story and we'll try to do the scene analysis. I'll try to do the scene analysis with the best of my ability. So that's it for this video, and yeah, goodbye.